नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और आज मेरे साथ हैं आईएएस प्रियांशु खाटी जी। चिट्टा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो कि आप एसटीएम में कभी आपने सोचा था वैसे कि हिमाचल में इस तरह से चिट्टा फैलेगा, जिस तरह से आजकल सूचनाएं मिल रही हैं, अखबारों में सुर्खियाँ बन रही हैं? ये नशे की समस्या अभी पूरे देश में ही एक बहुत विचित्र समस्या है। ये पहले देखने में नहीं मिलता था इतना, बट अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलता है। अखबार में हर दिन एक न्यूज़ आपको मिलेगी। तो ये गंभीर समस्या है और अगर हमारे युवा जो हैं उनको सही राह देनी है तो इससे हमें उनको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चाहिए, इसमें टीचरों का मार्गदर्शन चाहिए, इसमें पेरेंट्स का मार्गदर्शन चाहिए। अगर ये सारे के सारे एक बच्चे के स्तंभ होते हैं, अगर ये सब अपना कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम लोग एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक यहाँ पर अवधारणा है, अगर चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है, पुलिस करेगी सब कुछ, क्या सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है आपके हिसाब से? वो लगता है कि पुलिस तो एक एजेंसी है, वो कार्रवाई करेगी, लेकिन वो लगता है लोगों को भी अवेयर होने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की चीज़ें जो है समाज में ना फैलें। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस के अंडर है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके साथ ही समाज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं भी इस तरीके की अगर गतिविधियाँ देखते हैं तो उनको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, जिसके साथ उस पर उचित कार्रवाई हम कर सकें। अच्छा सर, मैंने एक बात ये भी देखी है, जो कि चिट्टा है, खतरनाक नशा है, एक बार इसमें पड़ गया तो सीधे मौत ही है। तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों जॉब में होते हैं, बच्चा स्कूल की बात क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो अपनी जॉब में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स जॉब में भी हैं तो एक बेसिक इंटरेक्शन जो अपने चाइल्ड के साथ होना चाहिए वो तो हमेशा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ उसके साथ और भी हैं। सो अगर आप ऐसा करते हैं, आप रेगुलर अपने बच्चे से इंटरेक्ट करिए, उनसे कॉन्फिडेंस अगर आप उनका ले सकते हैं तो वो आपको खुद बताएंगे चीज़ें। अगर कहीं गलत राह पे हो जा रहे हैं तो उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। कोर्स करेक्टिव मेजर्स अगर सही टाइम पे आप लें तो फिर ये श्योर है कि वो गलत राह को नहीं पकड़ेगा। अच्छा सर, मैंने एक बात ये भी देखी है कि आप ही यंग है, समझ सकते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स से ज़्यादा दोस्तों की संगत काफ़ी पसंद आ रही है, तो ज़्यादा भरोसा वो दोस्तों पर करते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा होगा पर वर्तमान परिदृश्य में? ये मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में है, अगर इस कम्युनिकेशन गैप को हम भरें तो फिर ये समस्या नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि दोस्त लोग इम्पॉर्टेंट नहीं होते। लाइक जैसे मैं तैयारी करा तो दोस्तों ने काफ़ी उसमें हेल्प करा है। तो इसी तरीके से अच्छे दोस्त अगर मिल जाएँ तो आपकी राह आसान हो जाती है, ऐसा कहते हैं। सो पेरेंट्स भी एक दोस्त की तरह एक्ट करें। अगर पेरेंट्स ही दोस्त बन गए तो फिर तो बाहर से भी आपको सपोर्ट है और इंटरनली भी आपको सपोर्ट है, तो आपके लिए बेस्ट है। तो मेन है कम्युनिकेशन रहना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए क्या अच्छा है बुरा, और उनकी जो नीड्स है उनका भी ख्याल रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी उस तरह से अपना स्वभाव रखना चाहिए, तभी ये चीज़ें ठीक हो सकती है सर जी। अच्छा सर, एक नो बॉडी कैन परफेक्ट एक कहावत है, तो कुछ बच्चे शौकीय तौर पर जाते हैं और किसी दोस्त ने बोला कि ले 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 बहुत मज़ा आता है, तो वो वापसी करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से वापसी की संभावना रहती है कि नहीं? ये इंटरनल विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति है तो ऐसे कई सारे उदाहरण भी आप देखने में मिलते हैं समाज में कि लोग खुद ही एक्टिविस्ट बन जाते हैं इन बुराइयों के अगेंस्ट। तो वो कैसे है? सो ये विल पावर अगर आप जगा लेंगे तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसटीएम चंबा प्रियांशु खाटी जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो चिट्टे के खिलाफ मुहिम छिड़ी की है उसका समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।